लिखिए बेटा पहला क्वेश्चन। if there are three vectors, vector A, vector B, vector C, such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0, and mod of A is equal to 3, mod of B is equal to 5, and mod of C is equal to 7. If there are three vectors, vector A, vector B, vector C, such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0, and mod of A 3, mod of B 5, mod of C 7, then find the angle between vector A and vector B. क्वेश्चन एक्चुअली ये है, लेकिन साथ में ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। मैं एक और क्वेश्चन बना लेता हूं, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी। ट्रिपल स्टार बना लो बेटा, इसमें एमसीक्यू भी बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा। ये क्वेश्चन सब लोग नोट कर लो जो लोग अभी अभी आए हो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देयर आर थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 5, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 7। और हमें निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। दूसरा पार्ट है एंगल बिटवीन बी एंड सी, और तीसरा है एंगल बिटवीन सी एंड ए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर हमें फाइंड क्या करना है? हमें बेटा निकालना है एंगल बिटवीन, जैसे लिखा है ना तीनों, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है बेटा। दूसरे पार्ट में निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तीसरे में निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी। ठीक है। यस सर। सब लोग देखना बेटा कैसे इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मैंने जैसा बोला ट्रिपल स्टार बना लो। वैसे ये 4 मार्क्स कैटेगरी में है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है बहुत अच्छा। देखना बच्चों, हमको ये सब दिया हुआ है। हमें मान लीजिए पहले पार्ट पे हम कंसंट्रेट करते हैं जिसमें बोला गया है
फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप क्या करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी लिख सकते हैं बेटा, बताओ। ठीक है, देखते जाना सब लोग। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। मान लो हमें बी और सी निकालना होता तो हम इसको लिख लेते बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। हमें सी और ए निकालना होता तो वेक्टर सी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस सी। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। बेटा ये हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी स्क्वायर। बच्चों एबीसी मॉड की वैल्यूज रखे, मॉड ए स्क्वायर 9, मॉड बी स्क्वायर 25 प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर यानी 49। बेटा ये हो गया 2a डॉट बी इज इक्वल टू 49 माइनस ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रुको, 34 माइनस 15। तो a डॉट बी आ गया बेटा -16/2। ध्यान से सुनना। अब a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जिसमें थीटा होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। मॉड ऑफ ए है 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -16/2। बच्चों इसका मतलब कॉस थीटा आ गया -1/2। तो 1/2 होता है 60 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट यानी 180 माइनस 60, तो थीटा आ गया 120 डिग्री। नोट कर लो बेटा। सर -15 कैसे? बेटा cos थीटा 1/2 60 डिग्री होता है कि नहीं, बोलो बेटा। सर वो +15 नहीं आ रहा। जी सर वहाँ पे प्लस आना था। ओह सॉरी बेटा, एक मिनट मेरे से गलती हो गई, प्लस आएगा ना, तो 60 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री। सॉरी बच्चों, नोट कर लो। समझ में आ गया बेटा कैसा एंगल निकालने? बिल्कुल ऐसे ही एंगल बी वेक्टर बी और सी के बीच में एंगल जल्दी से निकाल लो। वो जाहिर सी बात है इनवर्स में आएगा कुछ। देखिए एंगल बी और सी के बीच में अब मैं थोड़ा जल्दी से करूंगा। ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वी माइनस ए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बेटा। मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। बच्चों वैल्यू रखते हैं 2b डॉट सी। 2b डॉट सी की वैल्यू होगी मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी 9 माइनस 25 माइनस 49 -16, ये कितना आ जाएगा देखो जरा, -16 और 65 -65 यही है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो यानी b डॉट सी आ गया बेटा, b डॉट सी आ गया -65/2। मैं और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कॉस थीटा, तो b और c आ गया, b और c 7 इंटू 5, तो कॉस थीटा आ गया -65/2 इंटू 5 इंटू 7 5, तो ये आ गया बेटा -13/14
तो आप थीटा एंगल कितना आ गया cos इनवर्स -13/14। यही आ रहा है बेटा, बोलो। यस सर। समझ में आ गया सबको लॉजिक? तो बच्चों एंगल बिटवीन सी एंड ए मैं कर देता हूं, चेक कर लो आप। ये आ गया बच्चों C प्लस ए इज इक्वल टू -b mod of c square plus mod of a square plus 2c dot a is equal to mod of c square। mod of c square यानी 49 plus 9 plus 2c dot a I dot c is equal to 25। ये आ गया 2c dot a is equal to 16। कितना आ गया ये 36 33। देखना जरा कितना आ रहा है। 33 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया बेटा c डॉट a -33/2 यानी mod of a cos थीटा, थीटा की बजाय कॉल ले लिया करो, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। c a ये आ गया -33/2 c7 into a यानी 3 इज इक्वल टू cos थीटा। बच्चों ये आ गया थीटा इज इक्वल टू आ गया cos इनवर्स -11/14। यही आ रहा है बेटा, देखो सब लोग यस सर। नोट करो फटाफट। बच्चों अब अगला क्वेश्चन, सबका यही आ गया भाई? यस सर। अब अगला क्वेश्चन लिखो। इफ देयर आर 3 वेक्टर्स, बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन। इफ देयर आर 3 वेक्टर्स A, B and C, if there are 3 vectors A, B and C and mod of A is equal to 3, mod of B is equal to 4 and mod of C is equal to 5. Mod of A is equal to 3, mod of B is equal to 4, mod of C is equal to 5, and each vector is perpendicular to sum of other 2 vectors, and each vector is perpendicular to sum of other 2 vectors, then prove that mod of A plus B plus C is equal to 5√2। इसमें भी ट्रिपल स्टार बना लो बेटा। Then prove that mod of A plus B plus C is equal to 5√2। ट्राई करूँ।
देखो बच्चों, 3 वेक्टर है और क्या दिया हुआ है, जरा इस बात पर ध्यान देना। बोला गया है ईच वेक्टर, मान लो वेक्टर ए के बारे में बात करते हैं, इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर 2 वेक्टर। और हमें पता है कि if 2 vectors are perpendicular to each other, their dot product will be equal to 3. So each vector, let's about a dot b plus c is equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब a dot b plus a dot c will be equal to 0. देखते जाना बेटा। इसका मतलब ये भी तो है कि b को भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं, b dot a plus c is equal to 0. मतलब क्या हुआ? b dot a plus b dot c is equal to 0. इसका मतलब बच्चों वेक्टर c के बारे में भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं। ये आ गया c dot a plus c dot b is equal to 0. बच्चों इन तीनों को ऐड करो, देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज आती है, कुछ याद आएगा आपको। इन तीनों को अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा ट्वाइस a dot b plus b dot c, c dot a is equal to 0. सारे इक्वेशन दो बार है। अब सुनो, हमको जो पूछा गया है, जो प्रूव करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखो जरा, मजेदार बात। लेफ्ट हैंड साइड है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c। तो मैं क्या करता हूँ, मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूँ। कल हमने सबसे लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। याद है बेटा कल फॉर्मूला यही था। अब आप देखो ये क्या चीज है, 0। तो क्या हो गया, मॉड ऑफ a स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 0। बेटा ये आ गया 60, यानी मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 60 विच इज 5 रूट 2। प्रूव हो गया। नोट करो फटाफट, नोट करो बेटा सब लोग। सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों देखो, अपना जुलाई खत्म हो रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगर मैं रफली 30 दिन भी ले लूं सबके एवरेज, तो वी हैव 120 डेज। बच्चों इन 120 डेज की बिल्कुल एक्स्ट्रा प्लानिंग करो। अगर आप जिंदगी भर पछताना नहीं चाहते हो तो एक्स्ट्रा प्लानिंग। सबसे पहले गोल, बहुत सारे बच्चों का गोल फिक्स है, उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं है। प्लान
एग्जीक्यूशन। 1 अगस्त से हम इस स्टेज पे होने चाहिए हर हालत में। जिनका गोल बना हुआ है वो प्लान आउट करो, कोशिश करो। मैं शॉर्ट में आपको बोलता हूँ, वीकली प्लान एक होती है इन 4 महीने की प्लानिंग पूरी टोटल क्या क्या करना है एक, फिर उसको डिवाइड करो। जब हमने डिवाइड कर लिया तो आपके पास फाइनल जो 1 अगस्त से शुरू हो जाना चाहिए वो है वीकली प्लानिंग। वीकली मतलब इस हफ्ते आपको क्या करना है। जब आप रात में सोते टाइम आपको क्लियर होगा ना बच्चों कि कल हमें ये करना है, और उसका अगर 70% से ऊपर भी आप टारगेट पूरा कर लो, जो डेली का टारगेट है, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। कई बार होगा कि हो सकता है उस वीक में जिस दिन का आपका प्लानिंग हो सडनली कुछ हो जाए, घर में कुछ काम पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, तो आप प्लानिंग मत चेंज करो, सेम उसको अगले दिन से शिफ्ट कर दो। जितना काम कर सकते हो करो। बच्चों अगर मैं आपसे बिल्कुल इधर उधर की बात ना करूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, बीइंग अ टीचर, तो आपको डेली 10 आवर्स सेल्फ स्टडी को देने होंगे। अगर आप नहीं दे रहे हो इसका मतलब आप चाहे जितने एक्सक्यूज अपने आप से बना लो, जो पर्पज है वो पूरा नहीं होगा। अभी 120 डेज की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखो। इन 120 डेज में 10 आवर्स डेली आपको स्टडी को देना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट एग्जीक्यूशन, जब हम प्लान करके एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो आपको कम से कम 1 हफ्ता नॉर्मल होने में लग जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो डोंट मेक एक्सक्यूजेस, चीजों को तैयार रखो इन 120 डेज बिल्कुल ढंग से। अगर आपने इस प्लानिंग में नहीं करी तो आपको फिर अभी लगेगा कि सब ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आगे आपको पछताना होगा, ये गारंटी मेरी है। आप सोचो, हमारा नेचर भी फिक्स होता है बच्चों, प्लान होता है। आपने कभी सोचा है सूरज डेली उगता है? सोचो सोचे यार मैं 2 दिन की छुट्टी मारता हूँ। अर्थ रिवॉल्व होती है सन के अराउंड, अपनी एक्सिस के अराउंड। आपको मालूम है साइंटिफिकली अगर आप रिवॉल्व होना बंद कर दे सिंगल डे के लिए तो होगा क्या? हम सब खत्म हो जाएंगे, पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगी। सब नेचर भी प्लान करके चलती है सब चीजों में, है ना। हम जिसको समझते हैं ना ये हमारी फ्रीडम है, ये है आजादी है, तो दरअसल ये फ्रीडम 90% केसेस में वो फ्रीडम कम होती है, बकवास ज्यादा होती है। नदी है, उसका डायरेक्शन फिक्स है, वो कहीं भी बह रही हो, कैसी भी चल रही हो, उसको समंदर की तरफ ही जाना होता है। पेड़ पौधे उगते हैं, सोचो कैसे, ग्रेविटी की वजह से नीचे जिधर पानी की डेप्थ होगी उसी तरफ उनकी जड़ें ग्रो करती जाती है। केवल हम इंसान होते हैं, कुछ भी प्लान नहीं होता। जो बंदे इंसानों में प्लान कर लेते हैं वो बन जाते हैं। बहुत पुराने शायर ने बड़ा मजेदार शेर कहा हवा के बारे में। हवा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आजादी का, फ्रीडम का। जो एयर होती है वो कहीं भी जा सकती है, कोई डायरेक्शन कुछ नहीं। पानी है, उसका डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने तरीके से काम करता है। लेकिन जो हवा होती है वो उसका, हालांकि मेटाफर की तरह ही है। तो जो शायर ने कहा है, हवा को बहुत गुमान था अपनी आजादी, गुमान मतलब घमंड। हवा को बहुत गुमान था अपनी आजादी, और फिर किसी ने उसे गुब्बारे में भर के बेच दी। तो हम जैसे जनरली फ्रीडम बोलते हैं ना, कि कोई चीज प्लान नहीं है, बस जैसा सामने दिख रहा है हम फॉलो करते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, हम किसी न किसी चीज के कंज्यूमर बन जाएंगे एंड वी विल बी यूज। तो वो ज्यादा गंदा सिचुएशन होगी। तो बेटर क्या है कि आप किसी के लिए कंज्यूमर बनने की बजाय आप खुद अपने आप को डिसिप्लिन बनाए। ठीक है भाई, बिना कितनी देर पढ़ते हो डेली? बिना का है शिशिर, Yes, sir. कितनी देर पढ़ते हो आजकल डेली? सर काउंट नहीं किया कभी। चलो अब काउंट करो, देखो कम से कम 10 घंटे होने चाहिए। ठीक है, ओके सर। चलो भाई तनवीर, तुम कितनी देर पढ़ते हो? तनवीर की भी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, देखो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर 2 वेक्टर्स,
alpha and beta are two vectors. ये वेक्टर्स दिए हुए हैं बेटा, where vector beta is b1 plus b2, vector beta is b1 plus b2, then find the vector beta1 and beta2. Find vector beta1 and beta2 if क्या कंडीशन दी है बेटा, beta1 vector beta1 is parallel to vector alpha, and beta2 vector is perpendicular to alpha. क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, देयर आर टू वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा, वेयर वेक्टर बीटा is equal to beta1 plus beta2, then find the vector beta1 and beta2 if beta1 is parallel to vector alpha and beta2 is perpendicular to vector alpha. निकालो भाई। मेरी आवाज आ रही है बेटा तुम लोगों तक? तो भी Yes, sir. ठीक है। सब लोग देखना बेटा कि जो दिया हुआ है उससे हम सीधे निकालते हैं। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो हम कैसे लिखते हैं? मान लो वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो हम उसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, बीटा वन इज पैरेलल टू, हम बोलेंगे लेट बीटा वन इज पैरेलल टू, ये दिया हुआ है तो आप लिखो लैम्डा। लैम्डा क्या है? कोई भी स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों लैम्डा और अल्फा क्या है? 3i माइनस जे, ये आ गया, यानी 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। ये बच्चों बीटा वन आ गया। अब आप ध्यान से सुनना बच्चों, बीटा इज इक्वल टू है बीटा वन प्लस बीटा टू। हमें बीटा टू के बारे में देखना है। बीटा टू को हम लिख सकते हैं बीटा माइनस बीटा वन। ध्यान से देखते जाएंगे, बीटा आपके सामने है 2i प्लस जे माइनस 3k, और बीटा वन है, बीटा वन अभी आपने कैलकुलेट करा है 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा आई, और ये आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा जे और माइनस 3k। बच्चों ये आ गया बीटा टू। अब देखो और क्या दिया है बेटा, हमको दिया हुआ है कि बीटा टू इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। आप पहले यहाँ तक नोट कर लो बेटा, बोर्ड में जगह नहीं होती, जल्दी से नोट करो। ईशा बेटा क्वेश्चन समझ में आया ये क्या है? हाँ जी सर। सर लैम्डा क्यों लिया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। बेटा कोई भी दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं ना तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर p पैरेलल टू वेक्टर q, तो हम p इज इक्वल टू लैम्डा q लिख सकते हैं। याद रहेगा, लैम्डा क्या है? कोई भी स्केलर क्वांटिटी, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड पर अलग हो, ये मतलब होता है। पहले दिन पढ़ा था ना बेटा हमने छोटी छोटी चीजें फर्स्ट लेक्चर में।
सर इसकी डायग्राम कैसे होगी किसकी बेटा? इस वेक्टर्स की? बेटा इस वेक्टर की डायग्राम बोर्ड पे 3D स्ट्रक्चर है ना, तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी बनेगी। ओके सर। हाँ, मैं भी समझा देता हूँ, लेकिन समझ में आ जाएगा डोंट। अब बच्चों हमको क्या दिया हुआ है सुनना। बीटा 1 क्या निकला था मैं रख देता हूँ। बीटा 1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा, ये है 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। अब सुनना बेटा, हमको बोला है बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, इसलिए बीटा 2 डॉट डॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई कि वेक्टर बीटा 2 अल्फा के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब बीटा 2 बेटा ये है, देखो 2 माइनस 3 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस लैम्डा जे माइनस 3 के, और देखो डॉट 3i माइनस जे इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, तो देखो 2 माइनस 3 लैम्डा और माइनस 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हो गया 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0। बेटा ये आ गया, देखो ये आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। बच्चों जब लैम्डा आ गया तब तो काम बहुत आसान हो गया। हमें वेक्टर बीटा 1 एंड बीटा 2 निकालने हैं, तो आप देखो जरा, वेक्टर बीटा 1 है 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, यानी 3/2i माइनस 1/2 जे, ये आ गया बीटा 1। अच्छा जी, बीटा 2 कितना है? बीटा 2 आपका है कि बीटा 2 है 2 माइनस 3 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस लैम्डा जे माइनस 3 के। अब आप लैम्डा की वैल्यू रख दो बेटा, 2 माइनस 3/2 यानी 1/2 आई 1 प्लस 1/2 प्लस 3/2 जे माइनस 3 के। ये आ गया बेटा, बोलो भाई आ गया सबका? देख लो बच्चों, कोई डाउट किसी को तो पूछ लो मुझसे। बच्चों इसको नोट करने के बाद हेडिंग डालिए क्रॉस। ये हमने प्योर डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन करे, अभी हम प्योर क्रॉस प्रोडक्ट के करेंगे, फिर मिक्स वाले करेंगे, डॉट और क्रॉस दोनों। बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट है की वैल्यू स्केलर होती है, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। भव्या नोट कर लिया बेटा? यस सर। बच्चों देखो क्रॉस प्रोडक्ट,
क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फिर इसका मतलब समझाता हूँ आपको। A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा इंटू नीटा, इसमें थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, और नीटा है यूनिट वेक्टर perpendicular to unit vector perpendicular to A and B। देखो पहले आप ये नोट कर लो फिर मैं समझाता हूँ। नोट कर लिया बेटा सबने? बोलो बच्चों। यस सर। अब सुनो बच्चों, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू कैसी होगी बेटा? एक स्केलर क्वांटिटी 3, 4, 5। लेकिन जब हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट तो उसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो खुद एक वेक्टर होती है। बहुत ध्यान से सुनना। A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा। थीटा तो आपको पता ही है, एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर। नीटा क्या चीज है? ध्यान से देखो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। इसका मतलब क्या हो गया? A क्रॉस B रिप्रेजेंट a vector which is perpendicular to both vector A and vector B। ठीक है, ये जरूर लिख लो, लाइन में लिखो बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors, cross product of two vectors represent a vector या another vector, a vector or another vector which is perpendicular to both given vectors, which is perpendicular to both given vectors। अब बच्चों ध्यान से सुनना सभी। बच्चों अगर मैं दोनों का मॉड ले, ध्यान से सुनना, मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों, यानी मॉड ऑफ, ये भी फॉर्मूले की तरह याद रखना है क्योंकि यही यूज होगा ज्यादा। मॉड ऑफ A क्रॉस B विल बी मॉड ऑफ मॉड, कोई चेंज नहीं, मॉड ऑफ C कोई चेंज नहीं, एंगल हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो ये साइन थीटा में भी कोई चेंज नहीं, 0 से 180 कैसा रहने वाला है? ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। नीटा का मॉड 1, किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड 1। तो बच्चों ये भी एक फॉर्मूला है, जब आप मॉड ले ले तो आप नीटा अपने आप क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। अब जरा देखेंगे बच्चों जो इससे प्रॉपर्टी डेवलप होती है वो क्या है, सुनेंगे सब बच्चों। अगर मैं दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो क्या हो? A क्रॉस A मॉड ऑफ A टाइम्स 0 मतलब 0। तो बच्चों सिमिलर वेक्टर्स अगर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। दूसरा बच्चों जब हम बोलते हैं A क्रॉस B यानी वी हैव गिवन अ डायरेक्शन, ध्यान से सुनना, A क्रॉस B वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम डायरेक्शन बदल दें बच्चों तो क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे लिख लो फॉर्मूले की तरह
A cross B will be equal to minus of B cross A. नोट कर लो बेटा जल्दी से। नोट कर लिया? देखो भाई सुनो बच्चों, अब कुछ इसका मतलब यूनिट वेक्टर आई या आई कैप इंटू आई कैप क्रॉस में या जे जे या के ये हमेशा रहेगा 0। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। अब जरा मैं जो करने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है और बेटा ये जेड एक्सिस है। ध्यान से सुनना बच्चों, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, दिखाई समझ में आए कि दूसरे पर ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस। ठीक है, ऐसे थ्री डायमेंशनल एक्सिस काम करती है। तो बच्चों हमने अगर बोला क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ध्यान से सुनना, तो एक्स और वाई, so the cross product of two vector is a vector which is perpendicular to both two. तो z एक्सिस बेटा ये x और y दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं? ईशा बता बेटा, है ये दोनों के परपेंडिकुलर? हाँ जी सर। बिल्कुल ऐसे ही z और एक्सिस के परपेंडिकुलर y है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने लिया y और z का परपेंडिकुलर x है। जो बात काम की है बेटा वो ये है कि हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, तो अगर ये आई है ये जे है तो ये के, ये डायरेक्शन याद रखो। मतलब क्या होगा? मतलब बेटा ये हो गया कि अगर मैं लिखूं आई क्रॉस जे तो मैं लिखूंगा मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन 90, ठीक है, इंटू नीटा। ध्यान से सुनना, 1 1 1 ये आ गया नीटा। नीटा क्या है? अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई एंड जे। तो आई और जे का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? के। तो आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के। समझ में आई बात? इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही हम जे क्रॉस के लेंगे तो आई आ जाएगा, और अगर हम के क्रॉस आई लेंगे तो जे आ जाएगा। बेटा ये याद रखो, साथ में ये भी कि आई क्रॉस जे की बजाय अगर मैं कर दूं जे क्रॉस आई तो ये हो जाएगा माइनस के। अगर मैं कर दूं इसी तरह के क्रॉस जे, यानी उल्टा कर दिया हमने, तो माइनस आई, और इसी तरह अगर मैं कर दूं आई क्रॉस के तो ये हो जाएगा माइनस के। समझ में आया बेटा सबको? बोलो भाई, नोट कर लो सब लोग, फटाफट नोट करिए।
नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। अब एक इसकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन और वो और नोट कर लो, आज का काम खत्म। देखो बच्चों, अगर कोई ट्राइंगल है, ध्यान से सुनेंगे, ये ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड वेक्टर फॉर्म पे है ए और बी, तो इसका एरिया होगा 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। बच्चों इसी तरह अगर कोई पैरेललोग्राम है, इनके साइड वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो इनका एरिया होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसी तरह अगर आपको पैरेललोग्राम दिया है बेटा, ये लीजिए, इनके डायगोनल्स दिए, ये रहे डायगोनल, मैं ले लेता हूं, एक है D1 और एक है D2, इनका एरिया होगा D1 क्रॉस D2। लो भाई नोट कर लो फटाफट, ये इनकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। नोट कर लो बच्चों, तो अगले 120 दिन के लिए नया टाइम टेबल बनाओ, प्लान करो, वीकली प्लानिंग करो, जो अपडेट करने लायक वो करो, पर उसको करो। याद रखो बच्चों, नहीं तो ये अगर ये दिन में सो जाएंगे तो आप बुरी तरीके से पजल्ड हो जाओगे। सर ऑफलाइन बेटा मोस्ट प्रोबेबली मंडे से शुरू कर देंगे। तो इन 120 दिन का टाइम टेबल बच्चों बनाओ, एग्जीक्यूशन में दिक्कत आए तो बताओ, पर उसको बनाओ और स्ट्रिक्टली फॉलो करो। जब आप 10 घंटा डेली सेल्फ स्टडी को देने लगेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब होंगी। बहुत सारे लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके घर में लोग पूछेंगे कि भाई इतना क्या हो गया, तो आपको कोई सफाई नहीं देनी है, ध्यान रखो। आपको अपना काम करना है, वो रिजल्ट आएगा फिर किसी को कुछ नहीं बताना पड़ता। अभी जो फ्रेंड्स हैं उनसे दूरी बना लो 120 दिन के लिए। आपको मालूम है दुनिया की आबादी कितनी है? लगभग 8 अरब। और पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेस को यूज करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे कंज्यूमर इंडेक्स के वाइज हो, वो मुश्किल से 1% लोग हो। दरअसल 1% भी नहीं है, वो वही है जिनको अपने नर्व पे कंट्रोल है। वो दुनिया में सब कुछ होते हुए देखते रहते हैं, वो अपने टारगेट पे लगे रहते हैं। इसलिए एक्सप्लेन मत करो किसी को, 120 डेज की फिक्स प्लानिंग बनाओ, उसको फॉलो करो। केवल इस पे ध्यान दो कि तुम्हें उस जो तुमने सोचा हुआ है वो फॉलो करोगे, और उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है उस पर पूरा कंसंट्रेशन लगा दो। लेकिन बड़ी पुरानी पोयम है कि हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं जो सुनाई देंगे। तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, केवल अपने अंदर से वादा करो कि ये प्लानिंग करोगे 120 दिन की। ठीक है बच्चों? यस सर। भव्या, यस सर। भव्या आवाज आ रही है? चलो बच्चों कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट किसी में? कल मिलते हैं फिर। ओके बच्चों, गुड बाय।